एरिन बोर हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां उसके सामने लंबी और खाली फैली हुई थी। वो टीवी चैनल्स बदल रहा था, पर कुछ नहीं मिल रहा था सिवाय पुराने शोज और रियलिटी शोज के। अरिन ने आह भरी। वो एडवेंचर चाहता था, मैजिक चाहता था, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने की उम्मीद कर रहा था। वो एक हीरो बनने का सपना देखता था, बुराई के खिलाफ तलवार चलाने और दुनिया को बचाने का। उसे क्या पता था, उसकी विश पूरी होने वाली थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था। एक गर्म दोपहर, एरिन एटिक में सामान ढूंढ रहा था। धूल भरे बॉक्सेस में हाथ डालते हुए उसके चेहरे पर मकड़ियों के जाले चिपक गए। वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसने उसे देखा। एक चमड़े की जिल्द वाली किताब एक फॉरगॉटन कॉर्नर में रखी हुई। कवर सादा था, लेकिन जैसे ही अरिन ने धूल साफ की, ग्लोइंग रून्स दिखाई दिए जो एक अजीब सी रोशनी से घूम रहे थे। उसने किताब की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, जैसे डेस्टिनी उसे बुला रही हो। उसने किताब खोली। पेजेस अजीब सिंबल्स और एक ऐसी लैंग्वेज से भरे हुए थे जो वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने पहले पेज को छुआ, किताब से एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली जिसने अरिन को अपनी वार्मथ में घेर लिया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर ली। अजीब सिंबल्स उसकी आईलिड्स के पीछे छप गए। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वो अब डस्टी एटिक में नहीं था। उसके चारों ओर एक हरा भरा जंगल था, पाइन की खुशबू और बर्ड सॉन्ग से हवा जिंदा थी। अरिन इटर्निया में था। अरिन ने ओ और डर के साथ चारों ओर देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़, एंशिएंट और नार्ड, आसमान की तरफ बाराच रहे थे। उनके पत्ते एक अदर वर्ल्डली ग्लो से शिमर कर रहे थे। हवा एक अनसीन एनर्जी के साथ हम कर रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ रही थी। वो अपनी बोरिंग समर वेकेशन से मिलियन माइल्स दूर था। ये असली था, ये मैजिक था। किताब अब एक जेंटल वार्मथ रेडिएट कर रही थी, उसके हाथों में खुली हुई थी। इसे बुक ऑफ विस्पर्स कहा जाता था, इस मैजिकल रियल्म के लिए एक गाइड। और किताब के अकॉर्डिंग अरिन कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। वो चोजन वन था, उस ईविल को हराने के लिए डेस्टिन्ड था, जो इटर्निया को डार्कनेस में डुबाने की धमकी दे रहा था। उसके सीने में पैनिक भर गया। वो एक हीरो? अरिन ने हमेशा एडवेंचर का सपना देखा था, लेकिन रियल लाइफ विलन का सामना करना बिल्कुल अलग बात थी। वो अपने वीडियो गेम्स, अपने एक्शन फिगर्स, अपनी सेफ और प्रेडिक्टेबल लाइफ के फेमिलियर कंफर्ट के लिए तरस रहा था। लेकिन अब वापस जाना पॉसिबल नहीं था। बुक ऑफ विस्पर्स और ज्यादा ग्लो करने लगी, उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज कर रही थी। उसे एक डेस्टिनी पूरी करनी थी, एक वर्ल्ड को बचाना था, और वो अकेला ही था जो ऐसा कर सकता था। एक डीप ब्रेथ लेते हुए अरिन ने अपने फियर्स का सामना करने का फैसला किया। उसने हमेशा कहानियों में हीरोज की, उनकी करेज और सेल्फलेसनेस की एडमिरेशन की थी। ये उनके जैसा बनने का उसका चांस था। हो सकता है वो अपनी दुनिया में हीरो न रहा हो, लेकिन यहाँ इटर्निया में वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता था। वो ब्रेव हो सकता था, वो स्ट्रांग हो सकता था, वो चोजन वन हो सकता था। नए डिटर्मिनेशन के साथ अरिन चलने लगा। बुक ऑफ विस्पर्स रास्ता दिखा रही थी। इटर्निया का फेट उसके शोल्डर्स पर था, और वो उन्हें निराश नहीं करेगा। इटर्निया के अंदर ग्रेट विलो की रूट्स के बीच बसा हुआ था विस्पर विंड का हिडन विलेज। ये पीस और मैजिक का हेवन था, उन लोगों का होम जो इटर्निया के बैलेंस को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे ही अरिन विलेज के पास पहुंचा, बुक ऑफ विस्पर्स द्वारा गाइड किया जा रहा था। उसने बिलोंगिंग का एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। विलेजर्स ने ओपन आर्म्स के साथ उसका वेलकम किया। उनके चेहरों पर होप और डिस्पेयर का मिक्सचर था। वो चोजन वन का वेट कर रहे थे, जनरेशन से फुसफुसाई जा रही प्रोफेसी का। प्रोफेसी एक दूसरे वर्ल्ड के यंग हीरो के बारे में बताती थी, जिसे एंशिएंट वंस के सिंबल से मार्क किया गया था। अरिन ने अपने हाथ को देखा। किताब का स्ट्रेंज सिंबल अब परमानेंटली उसकी हथेली पर एच्ड था, फेंटली ग्लो कर रहा था। वो वही था जिसका वो वेट कर रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस का वेट उस पर पड़ रहा था, लेकिन वो उन्हें निराश नहीं कर सकता था। उसे अपनी डेस्टिनी का सामना करने की स्ट्रेंथ ढूंढनी थी। विस्परविंड के एल्डर्स ने उसे इटर्निया की प्लाइट के बारे में बताया। लॉर्ड माल्विक, एक इमेंस पावर वाला सॉर्सरर, ने लैंड को डार्कनेस में डुबो दिया था। वो ब्लेड ऑफ इटर्निया चाहता था, इमेंस मैजिक वाला एक आर्टिफैक्ट जो अनइमेजिनेबल पावर दे सकता था। इसके साथ वो इटर्निया पर रूल करेगा, इसे इटर्नल डार्कनेस में डुबो देगा। अरिन का टास्क क्लियर था। उसे मल्वेक से पहले ब्लेड ऑफ इटर्निया ढूंढना था और उसे डिफीट करना था। इटर्निया का फेट उसके शोल्डर्स पर था। सेक्शन 4, भाग्य के साथी। एल्डर्स ने एक हिडन मैप के बारे में बताया जो ब्लेड की रेस्टिंग प्लेस तक ले जाता था, लेकिन रास्ता ट्रेचरस था, डेंजर्स से भरा हुआ था और मैल्वेक के फोर्सेस द्वारा गार्डेड था। अरिन अकेला नहीं होगा। प्रोफेसी ने कंपेनियंस के बारे में भी बताया था जो चोजन वन की हेल्प करने के लिए डेस्टिन्ड थे, और इसलिए 3 लोग आगे आए, लायरा, कैल और रिन। लायरा एक स्किल्ड आर्चर जिसकी मूवमेंट्स एक विस्पर की तरह स्विफ्ट और साइलेंट थीं, अपने गिरे हुए किंगडम का वेट अपने शोल्डर्स पर लेकर चलती थी।
उसने अपने लोगों का बदला लेने और अपने होम को उसकी फॉर्मर ग्लोरी में रिस्टोर करने की कसम खाई थी। उसका एम ट्रू था, उसका रिजॉल्व अनवेवरिंग था। केल एक रोग सोर्ड्समैन जो एक ऐसे पास्ट से हॉन्टेड था जिसके बारे में वो बात करने से मना करता था, एक ऐसी ग्रेस के साथ मूव करता था जो उसके ट्रबल्ड हार्ट को छुपाती थी। वो रिडेम्पशन चाहता था, अपने पास्ट सिंस के लिए अटोन करने का चांस। उसकी लॉयल्टी एक बार अर्न करने के बाद डीप थी। रिन एक मिस्चीवस मेज जिसकी आंखों में ट्विंकल थी और फिंगर टिप्स पर केओस था। प्रैंक्स और इल्यूजन्स के वेल के पीछे एक शार्प माइंड और एक कंपैशनेट हार्ट छुपाता था। वो राइट के लिए फाइट करने में बिलीव करता था, भले ही इसका मतलब कुछ रूल्स तोड़ना हो। साथ मिलकर उन्होंने एक अनलाइकली अलायंस बनाई, डेस्टिनी और एक शेयर्ड पर्पस से बाउंड। वो हर तरह से अलग थे, उनका पास्ट पेन और लॉस से भरा हुआ था, फिर भी एक कॉमन गोल से यूनाइटेड थे। मालवेक को डिफीट करना, इटर्निया को बचाना, लाइट को वापस लाना। उनका जर्नी लॉन्ग और पेरिलस होगा, लेकिन एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पर रिलाई करते हुए वो आगे जो भी आए उसका सामना करने के लिए रेडी थे। इटर्निया का फेट उनके शोल्डर्स पर था और वो फॉल्टर नहीं करेंगे। सेक्शन 5, ब्लेड की तलाश। जेनरेशन से पास डाउन किया गया मैप इंट्रिकेट और क्रिप्टिक था। ये रिडल्स और सिंबल्स में बात करता था, उन्हें डेंस फॉरेस्ट से ट्रेचरस माउंटेन्स के अक्रॉस और मैलवेक के डोमेन के हार्ट में ले जाता था। उनके जर्नी ने उनकी लिमिट्स को टेस्ट किया, उन्हें उनके फिजिकल और मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट्स तक पुश किया। उन्होंने मॉन्स्टरस क्रीचर्स से बैटल की, उनके क्लॉज शार्प थे, उनकी आंखें मैलिस से ग्लो कर रही थी। हर इनकाउंटर लाइफ और डेथ का डांस था। उन्होंने मैलवेक के सोल्जर्स को इवेड किया, उनका आर्मर डैपल्ड सनलाइट में ग्लिंट कर रहा था। उनके चेहरे कोल्ड, इमोशनलेस मास्क्स के पीछे हिडन थे। इस सब के थ्रू उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ, एडवर्सिटी की आग में फोर्ज हुआ। लायरा के एरोज डेडली एक्यूरेसी के साथ फ्लाई करते थे, उन्हें दूर से प्रोटेक्ट करते थे। केल की सोर्ड्समैनशिप स्टील का व्हर्लविंड थी, ब्लोज को डिफ्लेक्ट करती थी और डेडली प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करती थी। रिन के इल्यूजन्स ने उनके एनिमीज को कंफ्यूज और डिसोरिएंट किया, उन्हें प्रीशियस टाइम दिया। और अरिन अपने कंपेनियंस और बुक ऑफ विस्पर्स से स्ट्रेंथ लेते हुए एक ऐसी करेज डिस्कवर की जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास है। उन्होंने हर चैलेंज का हेड ऑन सामना किया, हर पैसिंग डे के साथ एक दूसरे पर उनका ट्रस्ट डीपन होता गया। उन्होंने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पर रिलाई करना, एक दूसरे की वीकनेसेस को सपोर्ट करना सीखा। उन्होंने स्टोरीज, लाफ्टर और टीयर्स शेयर किए, एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो उनके शेयर्ड मिशन से बियॉन्ड था। वो कंपेनियन से बढ़कर हो गए, वो फ्रेंड्स बन गए, एक फैमिली जो फेट और चॉइस से बाउंड थी। सेक्शन 6, परीक्षाएं और कष्ट। उनके सामने आई ट्रायल सिर्फ फिजिकल नहीं थी। मालवेक एक मास्टर मैनिपुलेटर, उनके फियर्स और इनसिक्योरिटीज पर प्ले करता था, उनके स्पिरिट्स को ब्रेक करने और उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश करता था। उसने विजन्स और विस्पर्स भेजे, उनके पास्ट पर प्रेइंग किया, उनके वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट किया। अरिन ने अपनी वर्दीनेस पर डाउट किया, उन लोगों को फेल करने के फियर से हॉन्टेड था जो उस पर बिलीव करते थे। लायरा अपने रिवेंज की थर्स्ट से स्ट्रगल कर रही थी, जस्टिस और वेंजेंस के बीच टॉर्न। केल अपने इनर डीमन से रेसल कर रहा था, उसकी पास्ट मिस्टेक्स उसे कंज्यूम करने की धमकी दे रही थी। रिन अपने मिस्चिवस नेचर के खिलाफ फाइट कर रहा था, उनकी सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज कर रहा था। लेकिन वो डटे रहे, अपने शेयर्ड पर्पस और एक दूसरे से क्लिंग करते रहे। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि वो क्यों फाइट कर रहे हैं, उन्हें क्यों सक्सीड होना है। उन्होंने अपने फियर्स कन्फेस किए, अपने बर्डन्स शेयर किए और एनकरेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के वर्ड्स ऑफर किए। उन्होंने सीखा कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी एबिलिटीज में नहीं है, बल्कि उनकी यूनिटी में है, एक दूसरे के लिए उनके अनवेवरिंग सपोर्ट में है। अपनी ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के थ्रू उन्होंने फ्रेंडशिप का, लॉयल्टी का, खुद से बिगर किसी चीज में बिलीव करने का ट्रू मीनिंग डिस्कवर किया। उन्होंने रियलाइज किया कि वो साथ मिलकर अलग अलग होने से ज्यादा स्ट्रांग थे, और उस यूनिटी में उन्होंने मैलवेक द्वारा उनके रास्ते में फेंके गए हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ पाई। उनका बॉन्ड उनके शेयर्ड जर्नी के क्रूसिबल में फोर्ज हुआ, अनब्रेकेबल था। सेक्शन 7, एकता की शक्ति। आखिरकार वीक्स की हार्डशिप और सैक्रिफाइस के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, टेंपल ऑफ द एंशिएंट्स, जहां कहा जाता था कि ब्लेड ऑफ इटर्निया हिडन है। लेकिन टेंपल को गार्ड कर रहा था खुद मालवेक। उसकी आंखें एक अनहोली लाइट से बर्न कर रही थी, उसकी प्रेजेंस पावर रेडिएट कर रही थी। हवा टेंशन से क्रैकल कर रही थी जैसे ही उन्होंने अपने एनिमी का सामना किया। इटर्निया का फेट बैलेंस में हैंगिंग था। एक फियर्स बैटल शुरू हुई जिसने टेंपल की फाउंडेशंस को ही हिला दिया। मैलवेक डार्क मैजिक से फ्यूल्ड एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था। लायरा के एरोज स्वर्लिंग शैडोज के शील्ड से डिफ्लेक्ट हो गए। केल की सोर्ड डार्क एनर्जी के एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर से मिली। रिन के इल्यूजन्स मैलवेक के रिस्ट के फ्लिक से डिस्पेल हो गए। अरिन बुक ऑफ विस्पर्स वील्ड करते हुए अपनी पावर्स को सॉर्सरर की माइट के अगेंस्ट यूजलेस पाया। वो आउटमैच थे
उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स मालविक की डार्क मैजिक के लिए कोई मैच नहीं थी। जैसे ही होप कम होने लगी, अरिन को प्रोफेसी के वर्ड्स याद आए। एकता में ब्लेड की असली शक्ति का पता चलेगा। उसने अपने कंपेनियंस को देखा। उनके चेहरे फैटीग और डेस्परेशन से एचड थे, फिर भी उनके स्पिरिट्स अनब्रोकन थे। उसने रियलाइज किया कि ब्लेड की पावर किसी एक इंडिविजुअल में नहीं है, बल्कि उनके शेयर किए गए बॉन्ड में है। साथ मिलकर वो चिल्लाया। उसकी आवाज नए कन्विक्शन से भरी हुई थी। हम एक साथ लड़ेंगे।